तो दोस्तों आज जून की 16 तारीख है। चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में बात करते हैं खूबसूरत से बोगनविलियास के बारे में। गर्मी के मौसम में क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से इनकी देखभाल देनी है और किस तरह से इनको जो अगर फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है भी है तो किस तरह से देना है। तो सबसे पहले ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं, अगर टेम्परेचर की बात करूं तो 40 टू 43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो ये जो मेरा पौधा देख रहे हैं ये लगभग पिछले 3 साल से है मेरे पास। और बात करूं, ये इसकी वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। प्रॉपर मुझे इसकी आईडी नहीं पता, लेकिन इसमें जो फ्लावर्स का कलर है वो बहुत सुंदर रहता है। एक जो डिफरेंस रहता है वेरीगेशन और बिना वेरीगेशन के पौधे में, ये देखिएगा जैसे इसकी लीव्स में वेरीगेशन है, तो वेरीगेशन के बिना जो पौधे रहते हैं उनमें हालांकि कैपेसिटी ज़्यादा रहती है फ्लावरिंग की। वेरीगेटेड थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि 19-20 उससे कम ही फूल देते हैं। थोड़ा सा वेरीगेशन की वजह से लगा लीजिए। इस पौधे को मैं लेकर आया था, मेन मोटिव था लेकर आने का कि इसको मैं एक छोटा सा ब्रूम स्टाइल जो कह लीजिए, अम्ब्रेला स्टाइल कह लीजिए, उस तरह से जो बॉन्जाई है या टॉपियरी स्टाइल कह लीजिए आप, जो भी आपके मन को अच्छा लगे, तो इस तरह से जो एक प्लांट है या बॉन्जाई है वो डेवलप करना चाहता था। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर एक सुंदर सा जो ट्विस्ट है वो पहले से ही था, इसलिए मुझे ये पौधा बहुत पसंद आया। इस तरह से इसको जो है वो 10 इंच के गमले में लगाया गया है। अभी क्या, अब अगर अभी आप नोटिस कीजिएगा इस पौधे के बेस के ऊपर आपको इस तरह से जो है वो प्याज के छिलके गिरे हुए दिखाई देंगे। रीज़न है क्यों गिरे गए हैं, क्योंकि देखिए बहुत से कमेंट्स रहते हैं कि हमारे पौधों में एक तो गिलहरियाँ आती हैं, हमारे पौधों में चींटियाँ आती हैं, हमारे पौधों में जो है वो बहुत से इंसेक्ट या पेस्ट अटैक करते हैं। तो जो भी सॉइल के रिलेटेड पौधों पर जो है अटैक करते हैं, कुछ भी आते हैं इस तरह से चीज़ें, उसके लिए क्या है कि ये केले के छिलके वरदान है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी स्मेल रहती है। तो जब आप गर्मी का मौसम है, दूसरा गर्मी के मौसम में, और तीसरा ये आउटडोर प्लांट है जो सन लविंग है, तो ऐसे पौधों क्या है, केले के छिलके, ये जो प्याज के छिलके रहते हैं ये बहुत काम के रहते हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें जैसे मैंने बताया कि स्मेल रहती है। इसके साथ में आप चाहें तो गार्लिक के जो छिलके रहते हैं, जो लहसुन के छिलके रहते हैं, उनको भी आप इसके ऊपर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। पहली चीज़, इससे मल्चिंग होगी पौधे की, पौधे के अंदर जो नमी है वो बरकरार रहेगी। दूसरी चीज़, ये फर्टिलाइज़र का वर्क करेगा। फर्टिलाइज़र क्या है, इसके अंदर कैल्शियम अवेलेबल रहता है, पोटेशियम अवेलेबल रहता है, और भी बहुत से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन चीज़ों में अवेलेबल रहते हैं। आप चाहे तो ड्राइड बनाना पील्स भी इसके साथ में ऐड कर सकते हैं इसकी मल्चिंग के लिए। तो सन लविंग पौधा है, हार्डी प्लांट है, इससे इस पर कोई भी फंगस अटैक नहीं करता। जैसे कई बार आपके डाउट रहते हैं कि हमने पौधे पर बनाना पिल दिया, उससे जो है वो फंगस ने अटैक कर दिया, तो इससे फंगस अटैक नहीं करेगा। इसके अलावा जब इससे पौधे को न्यूट्रिएंट मिलेंगे, जैसे जैसे ये डिकम्पोज होगा, न्यूट्रिएंट से क्या है कि पोटेशियम फॉस्फोरस मिलने से पौधा अच्छे से ग्रो भी करते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि फ्लावरिंग भी बूस्ट होगी और फ्लावर्स के जो कलर हैं, शेप है, वो सब बढ़िया से निकल कर आएगी। तो ये बेनिफिट मिलता है। इस तरह से आप जो फर्टिलाइज़र है पौधे को दे सकते हैं। दोनों तीनों काम जो आपके हैं वो सोल्व हो जाएंगे। चींटियाँ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी इसकी स्मेल से, तो ये चीज़ें इससे सोल्व हो जाती है। अगली बात आती है दोस्तों, अगर आपके पौधे थोड़े लैगी से डेवलप हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस हैं वो डेवलप होने लगी हैं, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या करना है। कटिंग तो करनी है, आपको पता ही है, लेकिन कौन से मौसम में करनी है। देखिए अभी जिन एरियाज़ में मानसून स्टार्ट हो गया है वो जब मानसून का मिड आए लगभग उस समय पर इन पौधों की जो ट्रिमिंग है वो कर दीजिएगा। और जिन एरियाज़ में मानसून स्टार्ट नहीं हुआ वो वेट कर लीजिए मानसून के आने की। मानसून आने पर आप इन पौधों की जो कटिंग है, वो ट्रिमिंग है, वो कर दीजिएगा। हार्ड ट्रिमिंग इन पौधों को पसंद रहती है। जब आप इन पौधों की हार्ड ट्रिमिंग करते हैं उस कंडीशन में इनके जो नए नए शूट्स हैं वो निकल कर आते हैं, और जितने नए शूट्स निकल कर आते हैं, आप नोटिस कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ, जो नए शूट्स आते हैं उन्हीं के साथ साथ जो फ्लावरिंग है वो भी स्टार्ट होती है। तो इनकी फ्लावरिंग आगे की साइड में आपको इसीलिए दिखाई देती है कि यहाँ पर जो नए नए शूट्स हैं वो निकल रहे हैं। तो इसलिए इसकी ग्रोथ को हमेशा बढ़ावा देना है। इसकी ट्रिमिंग साल में 2 बार ज़रूर करनी है। एक फरवरी मार्च के मौसम में, दूसरा कह लीजिए जुलाई अगस्त के महीने में, जब भी आपके वहाँ पर मानसून रहे, जिस तरह से क्लाइमेट रहे उस हिसाब से। तीसरी चीज़ है, जब आप पौधे की ट्रिमिंग कर देंगे गर्मी के मौसम में भी, इसको जो है वो खुली धूप में ही रखना है। आपने इसको ग्रीन नेट या छायादार जगह में नहीं रखना। इनको खुली धूप जो है वो पसंद रहती है। मॉइस्चर मिट्टी के अंदर ज़्यादा गर्मी का मौसम में थोड़ा सा मेंटेन रहे, लेकिन ज़्यादा जब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल रहे तो हल्की सी मिट्टी को सूखने दीजिएगा। उसके बाद इसके पौधे में जो है वो पानी दीजिएगा। तो अगली चीज़ है, जैसे आप कटिंग कर देंगे, मैं बताने लगा था कि कटिंग करने के बाद क्या होता है कि कटिंग करने के बाद जो नई नई शूट्स हैं वो आने के लिए फर्टिलाइज़र फीड करना पड़ता है। लेकिन जब मानसून का समय रहता है, क्या रहता है कि बरसात के पानी में हाई नाइट्रोजन रहता है,
तो ऑलरेडी अभी के लिए हमने इसके ऊपर जो है वो इस तरह से ऑनियन पील, बनाना पील, गार्लिक पील जो भी आपके पास रहेगा या तीनों चीज़ों का मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा ड्राई करके इसके ऊपर जो है वो मल्चिंग कर दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी के अंदर गुड़ाई करके दबा दीजिए और इस तरह से दबा दिया। और उसके बाद हमने कुछ लगभग 15-20 दिन बाद या महीने बाद ट्रिमिंग भी कर दी। तो इतने में ये भी फर्टिलाइज़र डिकम्पोज हो गया। दूसरा, बारिश के पानी जब रहेगा, बारिश के पानी से नाइट्रोजन भी ऑलरेडी मिल जाएगा, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम इसके अंदर पहले से मौजूद था, तो पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। तो ये बेनिफिट मिलेगा अभी के लिए इस तरह से ये मल्चिंग करने का, अभी के लिए ये काम करने का और अभी से पौधे को रेडी करने का। तो ये कह लीजिए प्रिपरेशन है आने वाले मानसून के लिए, जो अभी से आप पौधों पर कर सकते हैं। पौधा जो कह लीजिए इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से भी बचेगा, पौधा की मिट्टी जल्दी ड्राई होने से भी बचेगी, आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा और पौधे को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा मानसून की स्टार्टिंग में या फिर अभी से आप जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ने लगे, आप इन पौधों की जो कटिंग है वो भी लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर भी किया है कटिंग लगाने का क्या तरीका रहता है। अगर आप अभी लगाते हैं तो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, अभी लगाने पर कटिंग को इस तरह से बॉटल से जो है वो कवर कर दीजिए। अगर आप मानसून के टाइम में लगाते हैं, ह्यूमिडिटी हाई रहती है, फिर कोई भी कवरिंग की ज़रूरत नहीं रहती। आप इसी तरह से पौधे को छोड़ दीजिए, कटिंग को छायादार जगह में लगाकर छोड़ दीजिए, जहाँ पर अच्छी ब्राइट लाइट रहे लेकिन छायादार जगह रहे, तो वहाँ पर कटिंग जो है वो अच्छे से ग्रो करेगी। एक काम जो और करना होता है, जब आप कटिंग लगा देते हैं, कटिंग को छोड़ देते हैं, कटिंग को बार बार जो है वो हिला डुला कर मत देखिएगा, नहीं तो कटिंग के जो चांसेस रहते हैं वो लगने के बहुत कम होते हैं। अगर आपको नई पत्तियां दिखाई दें 8 से 10 दिन में, तो पानी थोड़ा सा कम कर दीजिए। कई बार जो पुरानी लीव्स हैं वो साथ के साथ जो है वो ड्राई होने लगती है, उनमें फंगस अटैक कर जाता है। और उसके बाद कटिंग को ओपन कर दीजिए, केवल छाया में रहने दीजिए, पानी कम दीजिए, लगभग 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए। 3 महीने बाद जो है वो कटिंग को शिफ्ट कीजिए, जब उसमें पूरी तरह से जो जड़ें हैं वो बन जाती हैं। और अंत में जाने से पहले बात करना चाहूँगा कि इन पौधों को जैसे जैसे गर्मी पसंद रहती है, वैसे वैसे एक चीज़ और पसंद रहती है, वो रहती है रूट बाउंड होकर चलना। इन पौधों को बार बार जो रीपॉटिंग है वो भी पसंद नहीं रहती। तो आप जब भी पौधे को रीपॉट करते हैं, नेक्स्ट टाइम इनको रूट बाउंड होने दीजिए। लगभग 1 से 2 साल का इंतज़ार कीजिए। रूट बाउंड कंडीशन में ये अच्छे से फूल देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर होल्ड नहीं करता, पानी जो आप देते हैं वो साइड से निकल जाता है। तो इस वजह से क्या है कि पानी कम रहता है और फूल ज़्यादा निकल कर आते हैं। जब भी आप इनको रोड साइड देखते हैं तो इनको पानी बहुत कम मिलता है। ज़्यादा मानसून वाली जगह पर इनमें जो फूल हैं वो थोड़े से कम रहते हैं। तो इस तरह से इनकी देखभाल करनी चाहिए। रिपोर्टिंग 2 से 3 साल में एक बार कीजिएगा, गमले का सही चुनाव कीजिए, तो आप विश्वास कीजिएगा आपके जो बोगनविलिया के पौधे हैं, बहुत कम देखभाल से, बहुत कम केयरिंग से ये पौधे अच्छे से फले फूलेंगे, अच्छे से इनकी जो ग्रोथ है निकल कर आएगी, ढेरों फूल देंगे। और जाने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा, देखिए फूल तो इसमें जो रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं जिनको हम फ्लावर्स कह सकते हैं। ये जो रहते हैं साथ में इसके ये पेटल्स रहते हैं, जो स्पैथ की तरह कह सकते हैं आप, पेटल्स कह सकते हैं। ये लीव्स की तरह रहते हैं एक तरह से, जो कलरफुल टर्न हो जाती हैं। तो इसी के लिए मेनली जो है इस प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।